गुड मॉर्निंग साथियों मैं विजय प्रताप आप सभी का अभिनव कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। साथियों आज एक नया अपडेट आपके सामने मैं लेकर आया हूं। साथियों एक जबरदस्त न्यूज आपके लिए सामने मैं लेकर आया हूं कि जो भी स्टूडेंट जो है शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए एक जबरदस्त तरीके से मैं यहाँ पे जो है एक अपडेट लेकर आया हूँ। ठीक है, आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। साथियों इसमें मैं बताऊंगा आप लोग को कि सुपर टेट पास करने के लिए न्यूनतम अंक कितना आवश्यक होता है। यानी कि आप अगर जो है सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, यानी कि सुपर टेट पास करना चाह रहे हो, यानी कि सुपर टेट में आप जो है उत्तीर्ण होना चाह रहे हो, तो आपके लिए साथियों न्यूनतम अंक कितना अनिवार्य है कि उतना अंक पा करके आप पास हो जाएंगे। आज इस पे फुल डिटेल चर्चा हम जो है करने वाले हैं। यानी कि परसेंटेज कितना चाहिए, कितना नंबर चाहिए आपको, ये सारा कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे साथियों सुपर टेट क्या है, सुपर टेट यहाँ पे दिख रहे हैं। सुपर टेट की परीक्षा को पास करने के लिए न्यूनतम अंक जो है कितना आवश्यक है, इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे साथियों देख पा रहे होंगे क्रम संख्या लिखा है। क्या लिखा है? क्रम संख्या जो 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो है कोटि है। क्या है? कोटि यानी कैटेगरी। इस पे मैं चर्चा करूंगा, आप चैनल पे बने रहिएगा। इसी के साथ साथ साथियों यहाँ पे उत्तीर्णांक है, यानी कि पासिंग स्कोर। साथियों पासिंग अंक जो है, ठीक है, कितना अंक आप पाएंगे कि आप पास हो जाएंगे, इस पे भी मैं फुल जो है चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है ना, आप चैनल पे बने रहिएगा। देखिए साथियों यहाँ पे पहले नंबर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्रम संख्या जो है पहले की मैं बात करूं तो यहाँ पे साथियों दिया है सामान्य। ठीक है, क्या दिया है? सामान्य। यानी कि जनरल की मैं बात करूं तो जनरल को जो है सुपर टेट में यानी कि यस टेट में पास होने के लिए 50% जो है चाहिए होता। अगर 50% अगर जो है उन्होंने लाया है, इसका मतलब कि वह क्या है, वह पास हो चुके हैं। 50% से ऊपर ला देंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे 50% लाना होता है साथियों, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पे पिछड़ा वर्ग को जो है, यानी कि बीसी जो होते हैं साथियों, पिछड़ा वर्ग, इनको जो है 45.5% जो है लाना अनिवार्य होता है। अभी आप जो है चैनल में बने रहिएगा, मैं इसको भी निकालूंगा और आपको बताऊंगा कि कितना अंक चाहिए। ये तो परसेंटेज में है, लेकिन परसेंट के अलावा कितना अंक चाहिए ये हम निकाल के आप लोग को दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। दूसरी की बात करें तो यह अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, यानी कि ईबीसी। क्या है? ईबीसी। इनको 42.5% लाना होता है साथियों, ठीक है, पास होने के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए चर्चा करेंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग महिला को 40% लाना अनिवार्य होता है। अब मैं बताऊंगा कि 40% लाएंगे तो कितना नंबर उनको मिलेगा। इस पे सारा कुछ मैं जो है डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि SC ST PWD और या फिर ओमेन। ठीक है ना, ये सब जो है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सामान्य यानी कि जनरल की। किसकी बात कर रहा हूँ? सामान्य यानी कि जनरल की। तो यहाँ पे सामान्य यानी जनरल वालों को 50% अंक जो है लाना होता है। कितना? 50% अंक। 50% अंक पा करके यह उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको जो है साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। 50% अंक लाने का मतलब क्या है यहाँ पे कि आप जानते हैं कि 150 नंबर का, 150 अंक का यह जो है पेपर होता है। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ साथ साथियों यहाँ पे लगाते हैं गुणा और ऊपर लिखते हैं जो है आप कितना? 50। कितना लिखते हैं? 50। और परसेंटेज साथियों दिया है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 100 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो भाग देंगे साथियों तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 से 1 0 इधर कैंसिल हुआ। इसका मतलब कि आपका आ गया 15 25 कितना होगा? 15 25 हो जाएगा 75। 15 25 कितना हो जाएगा? 75। यानी कि 75 नंबर पा करके, 75 अंक पा करके जनरल वाले क्या हो जाएंगे? उत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 75 नंबर यानी कि 50% लाएंगे तो वह जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है पिछड़ा वर्ग की बात कर रहा है। किसका? पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी की। इनको लाना होता है कितना? 45%। कितना लाना होता है? 45%। अब 45% लाना होता है, इसका मतलब साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है 150 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 150 लिखेंगे। गुणे लिखेंगे साथियों, यहाँ पे जो है 45.5
45.5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 45.5 बटा यह हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे। तो साथियों यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है जब आप भाग लगाएंगे और साथियों जब गुणा करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा, वह आएगा आपका 68.25। कितना आएगा? 68.25। यानी कि 68 नंबर आप ला देते हैं तो आप जो है पास माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि 0.25 भी लाएंगे तभी जो है, ठीक है, 25 नहीं भी लाएंगे, अगर 68% लाते हैं तभी आप पास माने जाएंगे। यह मैं जो है बिहार की सुपर टेट की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी? बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, यानी बिहार वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे साथियों देखते हैं जो है दूसरे वाले को, तीसरे वाले को। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तीसरे वाले को, यानी कि जो है क्रम संख्या तीसरे को हम देखते हैं। यहाँ पे साथियों अत्यंत पिछड़ा वर्ग की मैं बात करूँ, यानी ईबीसी की मैं बात करूँ, तो इनको लाना होता है 42.5%। कितना लाना होता है? 42.5% लाना होता है। ठीक है, तो 42.5 लाना होता है। इसका यानी कि 150 गुणे 42.5 बटा के यह हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे साथियों भाग लगाएंगे, तो साथियों भाग लगाएंगे तो यह आ जाएगा 63.75। कितना आ जाएगा? 63.75। ठीक है ना, यानी कि 63.75 अंक पा जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है क्वालिफाई हो जाएगा, यानी कि पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे केवल हम पासिंग की बात कर रहे हैं साथियों। किसकी बात कर रहे हैं? पासिंग की। यहाँ पे केवल पासिंग की बात कर रहा हूँ साथियों। यहाँ पे हम कोई जो है मेरिट नहीं मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, मेरिट का एक अलग मैं वीडियो आप लोग को बना दूंगा। यहाँ पे केवल पासिंग में बता रहा हूँ कि कितने % लाना होता है पास होने के लिए, यानी कि कितने नंबर लाना होता है, मैं इस पे चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे साथियों चेक करते हैं, इसको जो है बताते हैं आपको कि कितना नंबर जो है इनको लाना होता है। यानी कि 40% दिया है किसको? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और जो है महिला को। ठीक है ना, जो महिलाएं हैं, ठीक है ना, इनको कितना अंक लाना होता है? तो 40% लाना होता है। ठीक है, यानी कि SC ST PWD वोमेन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे साथियों मैं देखता हूँ जो है आप लोग को एक ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। 40% का मतलब क्या है कि आप देखेंगे 40% का मतलब साथियों यहाँ पे 150 जो है 150 नंबर का आपका जो है क्या होता है? प्रश्न होता है। एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, यानी कि 150 नंबर का 150 क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसके मतलब गुणा करेंगे यहाँ पे और इसके साथ साथियों 40 यहाँ पे लिखेंगे और बटा आप करेंगे 100। क्या करेंगे? 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100। आपको दिमाग में जो है बैठा लेना चाहिए, आपको दिमाग में बैठा लेना चाहिए। परसेंटेज का मतलब होता है साथियों कितना? 100 होता है। परसेंटेज का मतलब 100 होता है। तो इसका मतलब 40% है, तो इसका मतलब 150 यहाँ पे जो है अंक है आपका 150 नंबर प्रश्न का है, तो जो है यहाँ पे 150 गुणे यहाँ पे लिखेंगे आप जो है 40 और परसेंट को जो है ला करके साथियों यहाँ पे जो है नीचे भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो इधर कैंसिल। ठीक है ना, अब यहाँ पे साथियों इसको अब जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 चौक को हो जाएगा 60। यहाँ पे साथियों अब जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 चौक को कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 15 चौक को 60 हो जाएगा, तो 15 चौक को 60 यहाँ पे लिख दीजिए। इसका मतलब कि 60 अंक, कितना? 60 अंक जो है 60 अंक लाना अनिवार्य है। 60 अंक आप पा गए तो आप क्या हो गए? क्वालिफाई हो गए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए साथियों एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे यस टेट यानी कि सुपर टेट की परीक्षा को पास करने के लिए न्यूनतम अंक जो पाने होते हैं वो सामान्य को पाना होता है 75 अंक, इसके साथ पिछड़ा वर्ग को पाना होता है 68 अंक, इसी के साथ साथ जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग को पाना होता है 63.75, इसी के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, महिला को जो है 40% लाना होता है, यानी कि 60 अंक लाना होता है, यानी कि 60 नंबर। ठीक है ना, अंक का मतलब क्या होता है? नंबर। इतना आप ला देते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? क्वालिफाई हो जाते हैं। इसके बाद मेरिट बनती है, तो मेरिट के हिसाब से जो है क्या हो जाता है? आपका चयन किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको सारा चीज समझ में आया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथियों इसी प्रकार का एक जबरदस्त कंटेंट आपके सामने मैं लाता रहता हूं। मैं मिलूंगा आपके सामने एक जबरदस्त अपडेट के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।